ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या बयान दिया, ये भी जान लेते हैं। अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि अमेरिका से कोई बात नहीं चल रही है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसी बीते हफ्ते ये बयान दिया गया था कि बात हो रही है। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था बात नहीं हो रही है। उनके बयान को लेकर तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब्बास अरागची का बयान सिर्फ ओमान से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, कोई नेगोशिएशन नहीं जारी अमेरिका के साथ। ओमान से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो फिर हॉर्मूज पर सहमति कैसे बन सकती है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और ईरान सीधी वार्ता किस देश से कर रहा है, ये जानकारी आपको देते हैं। बिना अमेरिका ईरान ओमान में सीधी बात, एक हफ्ते से ईरान ओमान के बीच वार्ता चल रही है। कतर के मध्यस्थता में बातचीत ये जारी है और दोनों देशों में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही बात हो रही है। हॉर्मूज खोलने के प्रस्ताव पर रजामंदी भी हुई है। हॉर्मूज टैक्स वसूली पर भी वार्ता चल रही है। ओमान यूएस को वार्ता की रिपोर्ट दे रहा है। अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है? अमेरिका ईरान ओमान की वार्ता का प्रत्यक्ष वार्ताकार नहीं है। हॉर्मूज खोलने के अंतिम निर्णय में अमेरिका भी शामिल होगा। तो वहीं वार्ता में अमेरिका की अप्रत्यक्ष भूमिका निर्णायक रहेगी। अंतिम वार्ता में यूएस वार्ताकारों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। महेश सचदेव सर, जिस तरीके से बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है, इसे लेकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ईरान अपनी तरफ से अपने पॉइंट साबित कर चुका है। ईरान की स्ट्रैटेजी पहले से यही है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान भी हमला करेगा। और दूसरी तरफ क्या सर अमेरिका ये समझ चुका है कि अब उसे पीछे हटना होगा। एक तरफ तो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की में संधि, जिससे दिखाई दे रहा है कि सऊदी का भी अमेरिका से विश्वास हटा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी, ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, ट्रंप साहब की चिंता बढ़ रही है और वे चाहते हैं कि जो अपने गले में ये फंदा लगा हुआ है इसको उतार फेंकें और खाड़ी से अपने सैनिकों को वापस बुला लें और अपने ऊपर ये जो फॉरएवर वॉर का इल्ज़ाम लग रहा है उसको छोड़ दें, उससे निकल जाएं। लेकिन ईरान इनको आसानी से निकलने नहीं देना चाहता है। और आपको याद दिला दूं कि कल एसएनसी यानी ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 6 शर्तें रखी हैं, जिनके एवज़ में उन्होंने कहा है कि चाहे ओमान से समझौता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हो भी जाए, पर जब तक ये 6 शर्तें अमेरिका इन पर अमल नहीं करता है, वे वहाँ पर प्रतिबंध मल्लाहियत पर नहीं हटाएंगे। इन 6 शर्तों में ज़्यादातर 14 पॉइंट के जो MOU है 17 जून का, उसकी के ऊपर आधारित हैं, लेकिन कुछ और बढ़ा दी गई हैं। उसमें यह भी कहा गया है, पहला पॉइंट ये है जैसे कि गाली गलौच बंद करे, हमारी निंदा बंद करे। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि युद्ध विराम सारी युद्धों में होना चाहिए, जिसमें 2 नए मोर्चे जोड़ दिए गए हैं, हमास और फ़लस्तीन का मोर्चा और इराक का मोर्चा। इन पर दोबारा से अटैक होते रहे हैं और इसी तरह की और शर्तें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। तो ये दिखाता है कि ईरान के सुर काफ़ी तीखे होते जा रहे हैं और लगता है कि उनको ये विश्वास है कि समय उनके साथ है। बिल्कुल, ईरान अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और ज़्यादा।